पर तैयारी चल रही है जीके जीएस। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, पहले नंबर का देखिए जवाब देना है। और ये जो प्रश्न आपको करवा रहे हैं सब अभी आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, अभी हाल ही में पूछे गए हैं, 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, ये सभी अभी हाल ही में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा अभियान पूरी तरह समाप्त हो गया था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन सभी लोग जानते ही होंगे कि जब दांडी यात्रा आपकी 12 मार्च 1930 की चल रही थी, तभी 1931 में इसका शुरुआत हो जाती है आंदोलन का। 1930 में ही दांडी यात्रा की ही मतलब देन है, उसी जस्ट बाद शुरू होता है। लेकिन ये पूछा गया कि पूरी तरीके से समाप्त जो हुआ था कब हुआ था, तो इसमें आपने गांधी में समझौता भी पढ़ा होगा 1931 में, तो कुछ समझौते भी हुए थे। लेकिन पूरी तरीके से देखिए फिर दोबारा 1932 में फिर स्टार्ट हो जाता है और इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से अगर हम बात करेंगे ना, तो ये आपका 1934 में हुआ था। ऑप्शन तो वैसे भी आपको आइडिया लग ही रहा होगा कि 43, 23, 17 तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है भाजा गुफाएं यहाँ पर बताना है कहाँ पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर का जवाब देना है, भाजा गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और आपका बिहार, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भाजा गुफाएं ये आपकी कहाँ पर स्थित है, ये आपकी है महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, झारखंड में कृषि के आदिम रूप को क्या कहा जाता है। देखिए झारखंड में जो कृषि के आदिम रूप होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब देना है, तो उसे दोस्तों यहाँ पर कुरुवा कहते हैं। क्या कहते हैं, कुरुवा। ये सब रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछे गए। झारखंड में कृषि के आदिम रूप को क्या कहते हैं, कुरुवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में है, और ये कब पारित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा 1961 में, 1961 यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट करते रहिए सभी लोग। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है। ये देखिए हम आपको जो प्रश्न करा रहे हैं, अभी हमने आपको बताया कि अभी हाल ही में पूछे गए हैं एग्जामों में, रिसेंटली पूछे गए हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं, इसीलिए हम आपको ऐसे प्रश्न लेकर आए हुए हैं, ताकि आपको भी मालूम चले कि आज के टाइम पे पैटर्न में कैसे प्रश्न आपके आ रहे हैं। नए नए पैटर्न बदलते रहते हैं। और यहाँ पर बताइए किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है। तो हो सकता है बहुत सारे प्रश्न आपको पहली बार हो सकता है सुन रहे होंगे, लेकिन ये सभी के सभी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर व्यथ की बात करेंगे, व्यथ व्यथ कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा झेलम नदी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, और थोड़ा इसके बारे में देखिए आप जानकारी ले सकते हैं। झेलम को व्यथ भी कहा जाता है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ, एक बसंत वेरीनाग झेलम नदी का स्रोत है जो कश्मीर घाटी में बहती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा आप पढ़ सकते हैं, ऋग्वैदिक और आधुनिक नाम है इनके, समुद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ऋग्वैदिक नाम और आधुनिक नाम ना, ऋग्वैदिक नाम गोमती, अब गोमल, आधुनिक नाम, ये सब आपके लिखे गए हैं। अगला प्रश्न बताइए, भारत के किस राज्य में तीय पर्वत मिलेगा, है ना, भारत के किस राज्य में तीय पर्वत देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखिए जवाब देना है, तो ये मिलेगा आपको नागालैंड में। कहाँ पर मिलेगा, नागालैंड में मिलेगा। नागालैंड की राजधानी आपकी कोहिमा है, याद रखिएगा नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नागालैंड, और यहाँ पर तीय पर्वत नागालैंड के वोखा में स्थित है। वोखा एक शहर है आपका। नागालैंड उत्तर पूर्वी भारत का एक राज्य है। इसकी सीमा उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम, पूर्व में मणिपुर से लगती है, और इसकी राजधानी कोहिमा है। इसका देखिए अगर सबसे बड़ा शहर की बात करेंगे, दीमापुर है, ठीक है ना, दीमापुर आपका नागालैंड का सबसे बड़ा आपका शहर है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल 1888 के अध्यक्ष बने थे। तो देखिए जॉर्ज यूल की बात हो रही है ना, तो ये आपके बने थे आपके, हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ ये आपके बने थे, चौथे अधिवेशन में बने थे, इलाहाबाद में हुआ था, है ना, उसमें आपके पहले मतलब अध्यक्ष थे आपके चौथे। देखिए पहला अधिवेशन आपका 1885 में होता है, कहाँ पर, बॉम्बे में होता है, डब्ल्यू सी बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। दूसरा होता है कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तीसरा आपका होता है मद्रास में, और उसके सैयद बरुद्दीन तैयब जी होते हैं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। चौथे में आपके होते हैं, है ना, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इलाहाबाद, ठीक है ना, इलाहाबाद यहाँ पर होगा। आप यहाँ पर कुछ पॉइंट दे सकते हैं। प्रथम की बात करेंगे 1885 में अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन हुआ था। दूसरा अधिवेशन में अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। तीसरे में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे,
और 1800 अगर 88 में बात करेंगे इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष आपके जॉर्ज यूल थे, पहले आपके अंग्रेजी अध्यक्ष। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए बताना है 8 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। लिखा हुआ है न्यायालयों की अवमानना अधिनियम को न्यायालय की अवमानना को दंडित करने और उनके संबंध में उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के कुछ न्यायालयों की शक्तियों को परिभाषित करने और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? ये भी प्रश्न देखिए अभी हाल ही में रिसेंटली पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 1971। 1971 यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है 81 नंबर से प्रश्न स्टार्ट है आपके। यहाँ पर आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो और कोट दीजी। नीचे दिए कोट में से सही उत्तर आपको बताना है, निर्दिष्ट कीजिए यहाँ पर विकल्प क्या होगा। चलिए कमेंट करते रहिए। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है 81 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। 81 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पे आपका हो जाएगा हाँ मोहनजोदड़ो और चंदूदड़ो और कोट दीजी। यहाँ पर 2, 3, 4 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका 81 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना सिंध प्रांत में, चंदूदड़ो की बात करेंगे और कोट दीजी ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है ना, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। आंध्र भोज के नाम से विख्यात कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? यहाँ पर देखिए 82 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो 82 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा आपके 8 तेलुगु कवि। आंध्र भोज के नाम से विख्यात कृष्णदेव राय के दरबार में अवस्थित अष्टदिग्गज यानी 8 तेलुगु कवि थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका विकल्प नंबर आपका बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1905 में बंबई में हुई थी। 1905 में कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी। और यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया, इसकी स्थापना किसने किया था? तो स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। 83 नंबर का यहाँ पर आपका डी नंबर होगा। चलिए कोई बात नहीं है, 83 नंबर का डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? है ना, 84 नंबर देखिए आपको बताना है। गोरखपुर जेल में, है ना, देखिए काकोरी कांड 1925 में आपने सुना ही होगा। उसी समय देखिए यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल को जो गोरखपुर जेल है ना वहां पर दिया गया था। गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा, बिल्कुल सही है। भारत का सबसे ऊंचा केटू गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल देखिए यहाँ पर कमेंट करते रहिए, है ना, और सभी लोग देखिए यहाँ पर कोशिश करिए जवाब देने की। 85 नंबर यहाँ पर आपका है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू गाडविन ऑस्टिन जो है आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से विश्व के किस बायोम को अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रीड़ा स्थल की संज्ञा दी गई है ना? ये दी गई है दोस्तों शीतोष्ण घास बायोम। शीतोष्ण घास बायोम पहला ही विकल्प आपका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आपका होगा। इसलिए दिया गया क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है? देखिए राज्यपाल और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो आर्टिकल नंबर आपका है 123 है। अब इस दो को इधर ले आइए, 113 मतलब 1-3 इधर कर दीजिए, दो को पहले इधर खिसका दीजिए। ये आपका होता है राज्यपाल, है ना, ये आपका राज्यपाल होता है, याद रखिएगा राज्यपाल। ये आपके अध्यादेश जारी करते हैं। राज्यपाल 213 आर्टिकल है। प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। 87 नंबर का देखिए कमेंट आ चुका है। यहाँ पर राज्य की विधायिका द्वारा, है ना, राज्य की विधायिका द्वारा। राज्यपाल की बात होगी तो राज्य की विधायिका द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राज्य से संबंधित होता है ना राज्यपाल। हाँ बी नंबर होगा। यहाँ पर देखिए 88 नंबर में बताना है, बाई मैनी आ हैप्पी एक्सीडेंट, है ना, रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए 88 नंबर में आपको कमेंट करना है, यहाँ पर जवाब क्या होगा। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दिया गया, हामिद अंसारी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर आपका सही होगा। किसके नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है? किसके नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है? 89 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। तो ये नियम किसका? ये नियम है आपका ग्रेसम का है, ठीक है ना, ग्रेसम का नियम है।
और बताया था यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्रा एक साथ चल रही है तो घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है ना। जैसे आप एक कहावत सुने होंगे, एक मछली सारे तालाब को क्या करती है, गंदा कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट भक्षी है? यहां पर देखिए 90 नंबर का जवाब देना है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट भक्षी है? 90 नंबर का जवाब बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका होगा घटपर्णी, ठीक है ना। घटपर्णी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? 91 नंबर देखिए आपको बताना है। तो उसको हम कहते हैं जड़त्व कहते हैं। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वो विरामावस्था में रहेगी, इसको क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा। जो न्यूटन के आपके गति के नियम आपने पढ़ा होगा, प्रथम नियम से आपका रिलेट करता है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके उत्पन्न करते हैं, बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 92 नंबर। देखिए जो धातु होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कौन सी गैस बनाते हैं? हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 92 नंबर का यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है? चूने के पानी में देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, चूना है तो कैल्शियम ही होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है ना, यही होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH को होल ट्वाइस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर क्या होगा? 93 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? 94 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 94 का, चलिए 94 का देखिए आपको कमेंट करना है। यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर होगा आपका सूत्र कणिका। देखिए सूत्र कणिका आप जानते ही होंगे, सूत्र कणिका को माइट्रोकांडिया भी कहते हैं, है ना। माइट्रोकांडिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्र कणिका कहते हैं, जिसे आप कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, बिजली घर कहते हैं कोशिका का। 94 का यहाँ पर आपका क्या होगा? आंसर आपका सही होगा, राइट आंसर आपका, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? अब देखिए ये आपकी है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ है। और कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए, 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर की है सबसे ज्यादा, सर्वाधिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला प्रश्न है, समुद्र में दीर्घ ज्वार कब उठता है? समुद्र में देखिए दीर्घ ज्वार जो है आपका ये कब उठता है? तो ये दोस्तों उठता उठता है आपका पूर्णिमा को भी उठता है और अमावस्या, पूर्णिमा तथा अमावस्या को आते हैं। तो यहाँ पर बताइए आंसर क्या लगाएंगे। देखिए सागरी जल का ऊपर उठना ज्वार होता है और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें होती हैं, तो यहाँ पर दोनों चीजें लगाएंगे। दीर्घ ज्वार की बात हो रही ना, तो यहाँ पर अब पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आपका आंसर आएगा बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच यहाँ मान क्या होता है? देखिए जो एसिड होते हैं, है ना, जो एसिड होते हैं, देखिए टोटल तो आपको पता ही है 14 नंबर तक आपकी नंबरिंग होती है। और 0 से 7 यानी जो 7 से कम होता है वो आपका अम्लीय होता है, और जो 7 से अधिक होता है ये आपका क्षारीय होता है, और जो 7 होता है वो आपका उदासीन होता है। उदासीन होने के लिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए पीएच वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? देखिए 98 में आपने कई बार पढ़ा होगा। सती प्रथा जो है आपका ये समाप्त करने में यहाँ पर किसने किया था? तो ये आपके थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना। ये 1829 की बात है, 1829 में ये सब प्रतिबंध लगा दिया गया था, इन्हीं की देन थी। हाँ बिल्कुल सही है। और ये आंदोलन जो था ये राजा राम मोहन राय ने प्रारंभ किया था इसको लेकर, और इसके बाद सफलता मिल गई 1829 में, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसमें मोहर लगा दी कि भैया इसको आज से खत्म किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 99 का। हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया, बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही आंसर दिया गया, 99 का सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत में अगर यहाँ पर विश्व लगा दिए होते, अगर विश्व लगा दिए होते, विश्व, अगर विश्व लगा दिए होते तब तो आपका नॉर्मन बोरलॉग होता। लेकिन यहाँ भारत की बात हो रही तो आंसर आपको लगाना पड़ेगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। भारत की बात करेंगे तो MS स्वामीनाथन, अगर विश्व लेवल में बात करेंगे तब आपको नॉर्मन बोरलॉग लगाना है।
दोनों प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए दोनों का आंसर हमने आपको बता दिया है ताकि एग्जाम में गलत ना हो। भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 101 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये आपके थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, है ना। ये भी प्रश्न कई बार आया है एग्जाम में। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है? अर्थशास्त्र में जो कोर सेक्टर होता है ना, उसे उसका क्या मतलब है? तो उसका दोस्तों है चयनित आधारभूत उद्योग। चयनित आधारभूत उद्योग को ही हम कोर सेक्टर कहते हैं। कोर सेक्टर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपका द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र में आपकी जो उद्योग वगैरह है ये सब आपका द्वितीय पंचवर्षीय। द्वितीय क्षेत्र में आपका क्या आता है? उद्योग आता है। प्राथमिक में आता है कृषि क्षेत्र आता है, और तृतीय क्षेत्र में आपका क्या आता है? तृतीय क्षेत्र में दोस्तों आपका आता है सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको चयनित आधारभूत उद्योग आपको लगा देना है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? भारत में अगर देखिए पहला अगर समाचार पत्र की बात करेंगे तो ये आपका क्या था? ये इसका नाम क्या था बताइए? बंगाल गजट था, और इसको जे हिक्की ने किया था। जे हिक्की ने किया था, और कब प्रकाशित किया था? तो 1780 में किया था। ये भी आपको याद रखना है। बंगाल गजट नाम था, और जे हिक्की ने प्रकाशित किया था, आरंभ किया था। कब किया था? 1780 में किया था। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? है ना। इसकी स्थापना देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना दोस्तों 1995 में हुई थी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका पहले इसका नाम क्या था? गैट था, यानी ये था गैट, GATT। अब इसका नामकरण बदल के WTO कर दिया गया, और इसकी स्थापना की बात करेंगे 1995 में हुआ था। ओलंपिक खेलों में भारत के द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? ओलंपिक, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी का जो प्रथम स्वर्ण पदक था ना, वो आपका नीदरलैंड यानी एम्स्टर्डम में जीता था। और कब जीता था ये आपको बताना है। तो ये आपका जीता था दोस्तों 1928 में। 1928 में जीता था, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प नंबर आपका क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डाक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? 100 देखिए 6 का जवाब देना है, और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। गोदी यानी डाक यार्ड होने के साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी के लोथल नामक, है ना, लोथल नामक स्थल में। कौन सा स्थल है आपका? लोथल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, थाल घाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? थाल घाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? 107 का यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर पश्चिमी घाट। ये भी प्रश्न आया है कई बार। पश्चिमी घाट पहाड़ियों में आपका स्थित है। मुंबई कोलकाता रेल मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। कौन सा है? मुंबई और कोलकाता जो रेलवे मार्ग है ना, इसी से होकर गुजरता है। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर आपको बताना है। ये तो सिंपल है, पतंजलि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश शासन के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? 109 नंबर देखिए आपको बताना है। ब्रिटिश शासन के अधीन नियुक्त भारत का जो प्रथम वायसराय आपके थे ना, वो आपके थे लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? 110 का बताइए। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? है ना, यहाँ पर देखिए सभी को नमस्ते, नमस्ते सभी को, है ना। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। देख लीजिए सभी का आंसर आ रहा है सी, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? जड़ समझ रहे हैं ना, देखिए जड़ नहीं है। मूली वगैरह, गाजर वगैरह, चुकंदर वगैरह, ये तो जड़ में आता है। अदरक थोड़ा आएगा, अदरक तने में आता है ना। ये आपका तने में आता है, तने का भूमिगत रूपांतरण होता है। अदरक जड़ नहीं है। आलू भाई, आलू भी तो आपका तना ही है। तो ये सब आपके आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। हाँ बिल्कुल सही है, अदरक बिल्कुल बात सही है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण मित्र ईंधन गैसोहाल किसके मिश्रण से बनता है? 112 नंबर देखिए आपको बताना है। देखिए गैसोहाल की बात हो रही है, तो गैसोहाल के बारे में भी हमने कई बार कराया है प्रश्न। ये पेट्रोल और एथेनॉल, पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण से आपका बनता है गैसोहाल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आपका होगा। हाँ, इसमें अगर हम बात करते हैं एथेनॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, नहीं पेट्रोल की ज़्यादा होती है। पेट्रोल मान लो कम से कम मान लो, पेट्रोल की मान लो 90% होगी।
और एथेनॉल की 10%, ठीक है ना, ये आपकी मात्रा होती है। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन सी है? 113 नंबर देखिए आपको बताना है। और 113 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है और बताया जा रहा है। हाँ, कमेंट करते रहिए। यहाँ पर शिवांगी सिंह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। किस महापुरुष की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया? 114 नंबर देखिए आपको बताना है। तो ये आपका है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। पराक्रम दिवस 150वीं जयंती इनकी थी ना, 23 जनवरी 2021 को, हाँ ना, पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करेंगे तो आपका ये है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे टोटल 11 आपके हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख है, तो भाग की अगर हम बात करेंगे, देखिए भाग नंबर आपका चौथे का ए पार्ट होगा, क्योंकि देखिए भाग नंबर 4 तो सभी को पता है, नीति निर्देशक तत्व ने ले लिया है 36 से 51, तो भाग नंबर 4 का ए वाला बचेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51 का ए कर देंगे। भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो राज्यपाल अगर आपको बनना है तो कम से कम इसके लिए उम्र चाहिए 35 वर्ष। एक और कंडीशन है, जिस राज्य के निवासी हो उस राज्य के राज्यपाल आप कभी नहीं बन सकते, है ना, ये भी आपको याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ पर लिखा हुआ जाना जाता है, हाँ बिल्कुल सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। यहाँ पर देखिए 118 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? हाँ, बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर वाला बिल्कुल सही होगा। 118 नंबर का ए होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? तो प्रश्न हमने कल ही सेशन में कराया था, रिपीट हो गया है। तो पौधे की छाल से, है ना, छाल से प्राप्त होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। इंसुलिन एक प्रकार का, यहाँ पर देखिए रिपीटेड प्रश्न आ गया है, हार्मोन है आपका, कई बार करवा चुके हैं। इंसुलिन एक प्रकार से हार्मोन आपका होता है। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है ना, इस टाइप के भी प्रश्न कई बार कराया है। ये आपका प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है ना। कोई रॉड अगर पानी में देखेंगे ना तो तिरछी झुकी हुई दिखाई देती है, ये सिर्फ आपका अपवर्तन की वजह से ही होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है लाइट के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? देखिए लाल हरा ये आपके द्वितीयक रंग है। प्राथमिक रंग तो आप जानते ही होंगे, आरजीबी है, आरजीबी यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, है ना, ये आपके प्राथमिक रंग होते हैं। लेकिन इन रंगों को मिला के अगर हम कोई रंग बनाते हैं ना तो वो आपका क्या होता है? सेकेंडरी रंग में आते हैं। तो यहाँ पर लाल हरा की बात करेंगे तो लाल हरा से क्या बनता है बताइए? लाल हरा से पीला बनेगा, लाल हरा से पीला बनता है। आप लोग, हाँ, लाल नीला से आपका मैजेंटा बनता है, हरा नीला से आपका बनता है पिकॉक नीला, ठीक है ना। लाल हरा बिल्कुल सही है, लाल हरा है ना, तो सही तो है, पीला ही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 123, तो इसकी नियुक्ति आपके करते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो अगर हम बात करते हैं, भारत तो वैसे भी आपका लोक गणतंत्रात्मक गणराज्य है आपका, और इसमें परम शक्ति बताइए किसके पास रहती है? राष्ट्रपति के पास, कि संविधान, या जनता, या संसद? देखते हैं 24 नंबर का जवाब किसका किसका आ रहा है, कमेंट करिए सभी लोग। 124 नंबर, देखिए संविधान नहीं, संविधान कहां से हो? जनता, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है ना। तो परम शक्ति किसके? जनता चाहे तो सरकार को बदल सकती है, जो कानून जनता ही बनाती है जनता के लिए लागू होते हैं, तो जनता ही सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, संविधान नहीं होगा आपका, जनता होगा। चलिए 125 नंबर देखिए आपको बताना है, गणराज्य का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक देश का मतलब क्या होता है? जनता पे है ना पूरा। किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है? 125 नंबर देखिए आपको बताना है, ये आपकी है पहली मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, है ना। यहां पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। देखिए 1991 में हिमाचल प्रदेश की बनी थी और उनका नाम था जस्टिस लीला सेठ, जस्टिस लीला सेठ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? 125 नंबर का यहाँ पर आपका सी नंबर होगा, जस्टिस लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम जो एंटी फ्रीज होता है, इसी को एंटी फ्रीज कहते हैं, के रूप में आपका जो प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है। 126 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ये दोस्तों किया जाता है एथिल
एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और H2O, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? देखिए एथिल एल्को लिखा है, एथिल एल्को का मतलब होता है एथिलीन ग्लाइकोल होता है, ठीक है ना, एथिलीन ग्लाइकोल होता है, तो यही वाला होगा आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? जल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 126 नंबर का सी नंबर यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, सी नंबर आपका होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? 127 नंबर बताइए। तो यहाँ पर परमाणु विस्फोटों को रोककर, बिल्कुल बात सही है। विद्युत वाहन विनिर्मित करके, ये भी सही है। गंदे पानी का उपचार करेंगे, तो भी सही है। उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर लगा देना है। निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? 128 नंबर देखिए, आपको बताना है। स्थायी संस्था, रेड क्रॉस, राजनीतिक दल, यूएनओ। तो देखिए स्थायी संस्था की यहाँ पर बात करेंगे तो आपका यहाँ पर परिवार होगा, ठीक है ना, परिवार आपकी स्थायी संस्था, बाकी सब आपकी अस्थायी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? पुरी, देखिए पुरी आप लोग गए होंगे, जगन्नाथपुरी नाम सुना होगा, भगवान जगन्नाथपुरी, है ना, उड़ीसा में पुरी। तो ये आपको बताना आंसर यहाँ पर क्या होगा। प्रतिवर्ष देखिए वहां पर रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए भारत के मुंबई नगर में एक मध्य रेलवे है और एक पश्चिम रेलवे है, ठीक है ना, मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। तो आपका आंसर क्या होगा? मुंबई होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका होगा। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की देखिए अवधि पूछा गया है, टाइम पीरियड बताना है। तो इनका जो टाइम पीरियड आपका था, ये था आपका 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका क्या होगा? सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है ना। यहाँ पर कितने परसेंट है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, कितने प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? हाँ 58%, बिल्कुल सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 133 का। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास, ये तो हमने बहुत बार बताया है, ये तो आपके इसमें 50 सांसद, बस 50 सांसद चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अंक गणित एवं लॉजिक यूनिट जिसे आप कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू कहते हैं, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस भाग में उपस्थित होता है? तो 134 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है, यहाँ पर जवाब दीजिए यहाँ पर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है, सीपीयू में होता है। किसमें होता है? सीपीयू में तो होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका, यहाँ पर सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड कहाँ पर स्थित है? 135 नंबर, ग्रीनलैंड कहाँ पर स्थित है? आपका है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है। ग्रीनलैंड आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ओवरशूट दिवस, देखिए पृथ्वी ओवरशूट दिवस कब मनाया जाता है? 2008-18 में कब मनाया गया है ना, तो वो तो अलग बात है, लेकिन ये मनाया कब जाता है, वो तो आपका हर साल मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है बताना आपको, ये आपका मनाया जाता है, हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है। देखिए ये आपका मनाया जाता है 1 अगस्त, ठीक है ना, अगस्त में ही मनाया जाता है। तो 1 अगस्त यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियां और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 137 नंबर का, तो ये आपका है फिरोजाबाद, ठीक है ना, चूड़ियों के मामले में हमने सुना ही होगा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताना है, प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? और यहाँ पर 138 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, 2011 के अगर रिकॉर्डिंग की बात करेंगे तो 77.73, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 38 नंबर का डी देख लीजिए, सभी का आंसर आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी किनारे स्थित है? तो गोमती नदी किनारे आपका है, हाँ 139 नंबर यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, गोमती नदी किनारे। 139 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, लखनऊ भी है, जौनपुर भी है, सुल्तानपुर भी है, ये तीनों के तीनों आते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में आपने देखा लखनऊ में तो मोस्टली है ही गोमती नगर, बाकी इनमें भी है, तो ऑप्शन नंबर सबको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न एग्जाम में रखे जाते हैं जानबूझ के, कि आपको पहला विकल्प दिखेगा, लगेगा यही वाला सही, लेकिन ये सभी भी आपको ध्यान से देखना होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 140 नंबर का जवाब देना है। देखिए जापानी एन्सेफेलाइटिस जो बुखार आपका था ना, उसी संबंधित था आपका ये, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक आपके प्रश्न थे आपके कंप्लीट हो गए हैं। और डेली क्लास आपकी चलती है सुबह 11 बजे। और कोशिश करिए सभी लोग यहाँ पर देखिए टाइम से आइए और रेगुलर लगाइए टेस्ट सीरीज, यहाँ पर काफ़ी अच्छी सीरीज चल रही है। और जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी भी आपकी हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।